प्रियो, नाओमी अपने पति और पुत्रों के साथ गई। पति जब एक गलत निर्णय लिया तब नाओमी उसके निर्णय पर सहमत हुई और उसके साथ गई। वो स्वयं निर्णय नहीं ली थी, निर्णय पति ने लिया था। निर्णय लिए हुए पति के साथ जब वो गई, आज वो पति को खोकर, बच्चों को खोकर, इन चारों से अधिक ये दुख उठाई। गलत निर्णय लेने वाले पति के साथ रहने के कारण प्रियों वो अधिक दुख उठाई। इसमें हम क्या सीखते हैं? नाओमी के जीवन से हम क्या सीखते हैं? सुनिए। प्रिय, ऑफिस में आपका सहकर्मी जो आपके साथ काम करता है, मिठाई लाकर सबको बांटता है, समझो। आप पूछेंगे क्या बात है, किस लिए, किस बात के लिए मिठाई बांट रहे हैं? मैंने कार खरीदा है। ओहो, कार खरीदे हैं, बहुत खुशी की बात है। आप मिठाई लेते हैं, आप भी खरीद सकते हैं ना। इस तरह वो सलाह देता है। नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है। अरे भाई, आप बहुत अच्छे हैं, लोन मिल जाता है ना। मुफ्त का सलाह। नहीं जी, अभी लोन नहीं लूंगा, ऑलरेडी मैं लोन लिया हूं बच्चों की पढ़ाई के लिए। बड़े अच्छे हैं आप। इन दिनों में कार नहीं होने से कैसे? इतना अच्छा जीवन जी रहे हो, इतनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, बिना कार के आप बाहर जाते हैं, पत्नी को और बच्चों को ऑटो में ले जाने से क्या अच्छा लगता है? एक कार होना चाहिए। सही है, सही बात है जी। कार नहीं होने से इन दिनों में असली में इज्जत नहीं रहती है। कार नहीं होने से इज्जत नहीं होती है। कार नहीं होने से मनुष्य जी नहीं सकता। घर आकर पत्नी से कहते हैं, मैं एक कार खरीदना चाहता हूं। हाय, रात में ही मैंने स्वप्न देखा है, हम कार खरीदे हैं। महान पत्नी, महान स्वप्न। रात को ही मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न में मैं देखी सुंदर कार हमने खरीदा। घर के सामने खड़ी थी। घर के सामने नहीं तो बेडरूम में रखेंगे क्या कार को? बताइए। सुनिए जी, खरीदना है तो खरीदिए, लेकिन पड़ोसी से अच्छा। इस पड़ोसी से, सामने वालों से, हमारे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं, सबके कार से हमारा कार अच्छा होना है। पैसे अधिक लग जाए तो भी कोई बात नहीं, हम किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। पहले बताइए, आज खरीद रहे हैं या कल खरीद रहे हैं? क्या कह रही हो? मुझे लोन कौन देगा? आप बड़े अच्छे हैं जी। लोन चाहिए क्या, लोन चाहिए क्या? इस तरह कितने लोग फोन कर रहे हैं हमें। चाहिए तो ये फोन नंबर ले लीजिए, कहकर उन फोन नंबरों को निकालकर सारे नंबरों को अपने पति को दे दी। प्रियो, कितनी अच्छी सहायक है। इस तरह की सलाह सुनकर बहुत से लोग बर्बाद हो रहे हैं। बेचारा वो पागल पति, पत्नी ने हाँ में हाँ मिलाकर सहमति दी है, इसलिए वो तुरंत लोन अप्लाई करने के लिए जाने लगा। 30,000 वेतन मिलता है, पहले से ही एक लोन कट रहा है, अभी फिर से लोन ले लिए हैं, अब वेतन 12,000 हाथ में आता है। कार में सप्ताह में एक बार या 2 सप्ताह में एक बार 1 घंटे या 2 घंटे के लिए पत्नी और बच्चों को लेकर ऐसे एक चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। लेकिन सुनिए, पूरे महीने उसके हाथ में 1 रुपए नहीं रहता है। प्यास लगने से 1 बॉटल पानी भी नहीं खरीद पाता है। भूख लगने से किसी टिफिन सेंटर में जाकर टिफिन करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। सप्ताह में 1 घंटे या 2 घंटे कार में घूमने के उस थोड़े देर के सुख के लिए पागल पूरे महीने कमी घटी में जीता है। पूरे महीने पैसों की तंगी के साथ दुख उठाता है। क्या खरीदकर? कार खरीदकर। कार उसे सुख दिया क्या? कार उसे आनंद दिया क्या? नहीं, कार होने से अच्छा है जी। किस लिए अच्छा है बताइए? किसे अच्छा लगेगा बताइए? हाँ, जब सब देखेंगे, जब सब देखेंगे तो हमारे घर के सामने कार होने से, वाह कार खरीद लिया है, इस तरह वो वाह कार खरीद लिया है। सिर्फ उस एक बात के लिए पूरे महीने भूखे रहेंगे आप। केवल इस एक बात को सुनने के लिए पूरे महीने अभागा जीवन जिएंगे। पूरे महीने बच्चों को पेट भर भोजन ना देकर, उनका कॉलेज और स्कूल का फीस जमा किए बिना बचकर घूमेंगे। प्रियो, बहुत से भाई आकर मेरे पास रोते हैं, स्वयं का घर लेकर मैं फंस गया ब्रदर। मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मी बोले, तुम्हारे पास भी स्वयं का घर होना चाहिए, हम फलाने स्थान में फ्लैट लिए हैं, इसी सप्ताह लेंगे तो 70 लाख का फ्लैट 60 लाख में मिलेगा।
अगर अगले सप्ताह लेंगे तो वो 70 लाख का पड़ेगा। मुझसे बोले तुम भी ले लो। प्रियो, उसे कितना वेतन मिलता है, कमाई कितनी है, बचता कितना है? घर जाकर पत्नी से कहता है, मेरे मित्र सब इस तरह कह रहे थे, उन्होंने कहीं फ्लैट लिया है, इस सप्ताह यदि हम लेंगे तो 10 लाख कम पड़ेगा। हाँ हाँ जी, मैं बहुत पहले से आपसे कहना चाहती थी, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति के कारण बता नहीं पाई। इस अवसर को आप मत छोड़िए। हाँ, कुछ भी हो जाए, अपने आप को बेच के भी उतना ही है ना। तुम गए तो कुछ नहीं, मेरे पास तो घर रहेगा। आप अपने आप को बंधक में रख दो, लेकिन वो मकान मुझे लेकर दे दो। क्या सलाह है प्रियो? पति यदि एक गलत निर्णय लिया है और पत्नी उस गलत निर्णय का सहमति देती है तो अंत में, सुनिए प्रिय बहनों, प्रिय सिस्टर्स, आपको ही बली होना पड़ेगा। आपका पति नौकरी करने के स्थान में जाता है या कैंप में चला जाएगा, लेकिन जो कर्ज दिए वो आकर आपसे मांगेंगे। कर्ज देने वाले आकर केवल मांगना ही नहीं, आपके मुंह पर गालियां देकर जाएंगे। कर्ज लेने वाला तो आपका पति है, उस घर में तो आप रहती हैं। कोई आकर दरवाजा खटखटाने से डर लगता है, कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है। दरवाजा खोलना है तो डर, जो कर्ज दिए उनका सामना करना है तो डर, जो झूठ हमने बोला है वो कहीं प्रकट ना हो जाए डर। प्रियो, नवोमी स्वयं निर्णय नहीं ली, लेकिन पति के गलत निर्णय पर वो सहमत होने से वो दुख उठा रही थी। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको स्वयं गलती करने की आवश्यकता नहीं है। गलती करने वाले के साथ आप भी खड़े होंगे तो बस उसकी कीमत आपको भी चुकाना पड़ेगा। प्रिय बहनों, आपको गलती करने की आवश्यकता नहीं है, पाप करने की आवश्यकता नहीं है। जो पाप कर रहा है उसके साथ आपका जाना काफी है, आपकी बुद्धि भी उसके जैसे हो जाएगी। आपको शराबी होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पीने वाले मित्र के साथ जाना काफी है। किसी न किसी दिन आप भी शराबी बन जाएंगे। प्रिय भाई और बहन, आप पवित्र जीवन जीने की आशा कर रहे हैं क्या? तो सुनो, शैतान आप पवित्र जीवन ना जी सको, पापमय मित्रों को लेकर आएगा, टेढ़ी बुद्धि वालों को आपके पास लाएगा। आप शांति से जी रहे हैं क्या? आनंद से जी रहे हैं क्या? संतुष्टि के साथ जी रहे हैं क्या? ऐसे समय में आपकी पड़ोसिन आकर कहेगी, ये क्या है भाभी, फ्रिज के बिना घर घर है क्या? क्या है भाभी, सोफा के बिना घर घर जैसा लगता है क्या? कितने साल हो गए आप हैदराबाद आकर? 22 साल हो गए। ये क्या है भाभी, हम आकर 3 साल हो रहे हैं, स्वयं का घर ले लिए। 22 साल होने पर भी भाई साहब आपको मकान लेकर नहीं दिए क्या? अच्छा भाई साहब, परिवार को नाश करने वालों के रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, भाभी भाभी कहते रहेंगे, परिवारों को बर्बाद कर देंगे। कृपया ध्यान दीजिए, ऐसे गंदे लोगों को अपने पास मत आने दीजिए। क्यों कह रहा हूं जानते हैं? एलेमेलेक जब एक निर्णय लिया, केवल अकेला दुख नहीं उठाया, उससे भी अधिक दुख कौन उठाया जानते हैं? उस गलत निर्णय का जो सहमति दिए वे। प्रियो, जो एक गलत निर्णय ले रहा है, जो गलत मार्ग में चल रहा है और जो परमेश्वर से दूर जा रहा, उस व्यक्ति के साथ रहने के कारण या पाप के कारण नवोमी अभी अपने पति को खो दी, पुत्रों को खो दी, अकेली हो गई, अनाथ हो गई, बेसहारा हो गई। पाप यही करता है। एक गलत व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो आपका जीवन निश्चय उसका कीमत चुकाए बिना नहीं रहेगा। जवान भाइयों, गलत मित्रों के साथ ना घूमें, उनके साथ संसारिक अभिलाषाओं में ना घूमें। आप नहीं पीते होंगे, आप नहीं घूमते होंगे, आप गलत काम नहीं करते होंगे, लेकिन उनके साथ जाने के कारण आप भी दुख उठाएंगे और कई बार उनसे भी अधिक दंड में से गुजरेंगे। प्रिय, एक भाई आकर रो रहा था, मुझे नींद नहीं आती है, मेरा हाथ पैर नहीं चलता है, खाने का मन नहीं करता है। क्यों, क्या हो गया? डर लगता है, बहुत डर लगता है। क्या डर है? मैं बता नहीं सकता भाई, क्या हुआ था। मेरे मित्र एक दिन आओ घूमने जाएंगे कहने से मेरे मित्र हैं सोचकर उनके साथ घूमने गया। उसके बाद पास में एक बार था, जाएंगे चलो कहने से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तुम मत पीना पागल, पास में बैठना, सूंघते रहना। हम पीते रहेंगे, तुम पास में बैठो, ये कैसे संभव है बताइए? वो पीते पीते समान्यता क्या करेंगे? स्टार्टिंग वो करेंगे, एंडिंग इससे करवाएंगे। इतना ही है ना? इस तरह वे पी लिए और बचा हुआ मुझे दे दिए ब्रदर। उसके बाद फिर एक और स्थान में जाएंगे चलो कहकर मुझे लेकर गए। वहां जाकर देखने से वो वेश्याओं का अड्डा था।
ब्रदर, वे मुझे अनावश्यक उकसाने लगे। वे मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे नशे में मैं क्या कर रहा हूं ना जानकर। मैं वेश्या के पास गया। उस दिन से लेकर आज तक मुझे नींद नहीं है। वो सब बता ही रहा था। उसके हाथ और चेहरे से पसीना निकल रहा था। पसीना क्यों निकल रहा है कहने से डर के कारण। तब से मेरी स्थिति यही है ब्रदर। क्या करते हो? एमएनसी कंपनी में नौकरी है ब्रदर। वो एमसीए कुछ किया था, मैं एमसीए किया हूं ब्रदर। एमएनसी कंपनी में नौकरी करता हूं, लेकिन नींद नहीं आती। क्यों, किस लिए? उस दिन से लेकर आज तक डर समा गया है। वो एक वेश्या थी। कितने लोग आकर उससे मिले होंगे। उसे कौन सी बीमारी होगी? हो सकता वो बीमारी मुझे लग गई है, वही बीमारी मुझे हो गई है। हो सकता वो बीमारी मुझ में है। इन विचारों को मैं सह नहीं पा रहा हूं ब्रदर। उतना ही नहीं ब्रदर, नौकरी भी मैं छोड़ दिया हूं। प्रियो, वो नौकरी नहीं कर पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, भोजन नहीं कर पा रहा है। वो पापी है कहेंगे? नहीं प्रियो, लेकिन पापी लोगों के साथ वो गया था। उसका क्या हुआ जानते हैं? वे पी रहे थे, खा रहे थे, मौज कर रहे थे। अभी ये व्यक्ति जो उनके साथ सहमत हुआ था, शांति रहित, नींद रहित, बिना किसी काम के दुख उठा रहा था। कृपया ध्यान दीजिए, पाप एक व्यक्ति के जीवन में डर को ले आता है। पाप एक व्यक्ति के जीवन के सुख को उससे दूर कर देता है, आनंद को दूर कर देता है, शांति को दूर कर देता है, समृद्धि को दूर कर देता है। वो कांप रहा था। तब मैंने कहा, क्या तुम अपने पाप को मान लिए हो? मान लिया हूं। प्रभु की क्षमा को पा लिए हैं क्या? पा लिया हूं ब्रदर। तो हॉस्पिटल जाकर चेकअप करो। नहीं ब्रदर, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों, किस लिए? पता नहीं ब्रदर, गलती से रिपोर्ट में एड्स निकल गया तो। हाय, एड्स है। ऐसे विचारों के साथ जीना मुश्किल होगा। हो गया है शायद, ऐसा सोच ही मुझे जीने नहीं दे रहा है। शायद एड्स हो गया। ऐसे विचार मेरी शांति को दूर कर दिए हैं, मेरे नींद को उड़ा दिए हैं। ब्रदर, यदि रिपोर्ट में सच में एड्स निकल गया तो अब मेरा जीना मुश्किल होगा ब्रदर। प्रियो, उस रात उसने जो पाप किया उसके कारण हर दिन नरक का अनुभव कर रहा था। स्वयं वो गया था क्या? नहीं प्रियो, अपने मित्रों के साथ गया था। स्वयं नवोमी अकेली गई थी क्या? नहीं प्रियो, अपने पति के साथ गई थी। लेकिन कीमत चुका रही है। स्वयं का मकान चाहिए, स्वयं का कार चाहिए, वो खेत खरीदना है, वो जमीन खरीदना है। इस तरह पति कहने से कुछ स्त्रियां या कुछ पत्नियां कहने से पति आगे पीछे नहीं सोचते हैं। यदि आप आत्मिक हैं तो, परमेश्वर की भय भक्ति रखने वाली स्त्री हैं तो, आपके पति को बाहर के उसके मित्र या उसके सहकर्मी प्रोत्साहित करके वो खरीदो, ये खरीदो, इस तरह कोई गलत विचार दे रहे हैं तो आपके पति के लेने वाले निर्णयों के कारण कल आपका जीवन बोझ से, कष्टों से भरने जा रहा है। इसलिए आपका पति एक बार सोचने से आप 10 बार सोचिए। नहीं जी, हमारा ये छोटा घर काफी है। कर्ज चुक जाने के बाद, हम आर्थिक रूप से थोड़ा स्थिर होने के बाद, तब सोचेंगे स्वयं के घर के लिए। इस तरह कह पाने वाली गृहिणी कितने बताइए? कर्ज लेकर भी, हाँ, उसके बाद कर्ज लो या कुछ भी करो, क्या करना है? पहले हम खरीद लेंगे जी। उधार हो या कुछ भी हो, कोई बात नहीं, पहले हम कार खरीदेंगे। अनावश्यक स्टेटस को नहीं दिखाना है। औकात से बढ़कर सोच नहीं चाहिए। किसी और को देखकर दिखावा करेंगे तो आनंद, शांति और खुशी को खो देंगे। मत भूलिए प्रियो, उस दिन एलीमेलेक जिस अकाल में से गुजर रहा था वो केवल भोजन का नहीं था, तो कौन सा अकाल था? विश्वास का अकाल, आत्मिकता का अकाल। यदि उसके जीवन में आत्मिकता होती तो वो एक अच्छा निर्णय लेता, विश्वास होता तो सही निर्णय लेता। सुनिए, उस प्रांत में सब अकाल में से गुजर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति गलत निर्णय लिया, जल्दबाजी का निर्णय लिया। परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के लोगों के बीच से, परमेश्वर के चुने गए स्थान से दूर जाना है। गलत निर्णय को लिया। उस निर्णय को लेते समय पत्नी के रूप में नवोमी कम से कम रोकती, या फिर नहीं जी, ये हमारे लिए भला नहीं है, मेरी बात सुनिए, इस तरह पति को इस तरह कैसे भी वो समझाती तो ये परिवार आज नाश नहीं हुआ होता। हम जाने से शायद अच्छा है, कहा कि नहीं, बस सब पैक कर ली।
प्रतिफल क्या मिला जानते हैं? पति को खो दी, दोनों बेटों को खो दी, अकेली रह गई। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, अभी सुनिए, जो विश्वास के साथ, जो परमेश्वर के प्रति भरोसे के साथ, जो मारने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर के चरणों को ही पकड़कर इस समस्या का सामना करेंगे, उस परमेश्वर की सहायता से इस अकाल का सामना करेंगे। इस समस्या का कारण हम ही हैं। इस सत्य को जानकर, गलती को जानकर परमेश्वर के तरस को पाएंगे। ये सोचकर उस गांव के बहुत से लोग अकाल पड़ने से नहीं भागे, स्वयं का निर्णय नहीं लिए। ये केवल भोजन का अकाल नहीं है, ये आत्मिकता का अकाल है। इस अकाल में हम अपने आत्मिकता को मजबूत करेंगे, परमेश्वर के चरणों को पकड़कर उनसे ही विनती करेंगे। ये सोचकर उस प्रांत में बाकी लोग रुक गए। जो लोग परमेश्वर पर ही निर्भर हुए, जो लोग परमेश्वर ही हमें उत्तर देंगे ये विश्वास किए, जो लोग चाहे कुछ भी हो जाए, इस कष्ट में, इस दुख में परमेश्वर हम पर तरस खाएगा, उनके तरस खाने तक हम हिलेंगे नहीं, अपने विश्वास को थामे रहेंगे। ये सोचकर जो रह गए, बाइबल बताती है उनको भोजन देने के लिए यहोवा उस प्रांत की सुधि लिए परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रियो, केवल एलीमेलेक ही बैतलहम से गया था, लेकिन बचे हुए लोग परमेश्वर को ही थाम कर विश्वास के साथ इंतजार किए। प्रतिफल, परमेश्वर उन्हें दर्शन दिया। प्रिय बहन, माँ, आपके विश्वास को परमेश्वर देख रहा है। प्रिय भाई, पिता, आपके आंसुओं को परमेश्वर देख रहे हैं, आपके कष्ट को परमेश्वर देख रहे हैं, आपके विश्वास को परमेश्वर देख रहे हैं, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहे हैं। शीघ्र ही वो परमेश्वर आपको दर्शन देंगे। अपने विश्वास को आगे बढ़ाइए, अपनी आत्मिकता को आगे बढ़ाइए, अपने भरोसे को आगे बढ़ाइए, अपनी प्रार्थना को आगे बढ़ाइए। जो उस पर विश्वास करते हैं, धोखा देने वाले परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। पवित्र पिता, जो आप पर विश्वास करते हैं, कितने अद्भुत कार्य आप कर सकते हैं। जो आप पर विश्वास करते हैं, किस तरह पिता उन्हें दर्शन देकर उन्हें अकाल से आप छुड़ा सकते हैं। बाइबल में हमने देखा, आग के कुंड से आप अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। बाइबल में हम देखते हैं, वैसे ही आज पिता एलीमेलेक के समान आपसे दूर ना होकर कष्टों में, परीक्षाओं में, संकटों में, बहुत से तकलीफों में आपके चरणों को ही पकड़कर आपके उत्तर के लिए इंतजार करने वाले बच्चों को दर्शन दीजिए। आंसुओं की तराई में से गुजर रहे हैं, कष्टों के समुद्र में डूबकर दुख उठा रहे हैं, फिर भी आप पर आशा लगाए हैं, अपनी आंखें आपकी ओर उठा रहे हैं। आपके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है पिता, इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसों को शीघ्र ही दर्शन दीजिए, शीघ्र ही उनके आंसुओं को पोंछकर, उनके अपमान को दूर करके, निंदा के बदले महिमा और महिमा का जीवन हर एक जन को दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।